अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इतनी तेज कार चलाएगी तो होना ही था। पता नहीं जिंदा भी है कि। बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, सड़क पर चलने वाले लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये रोड पे हाईवे की तरह गाड़ी चला रही थी, मैं मरते मरते बचाऊं, और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। इससे बाहर निकाले। लड़की बेहोश पड़ी है, पता नहीं जिंदा है या नहीं, वो तो कानून झाड़ रहा है। पर सर साइड में खड़ा रहो, चल हवलदार सबको पीछे करो। गुनगुन वहां आई क्या? उसका फोन ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। कुछ पता लगे तो प्लीज मुझे बताना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। चिंता कैसे ना करूं चंचल जी, अगर गुनगुन को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी में गुनगुन के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं जी रहा हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। वो नहीं होगी तो। हम कह रहे हैं ना, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। गुनगुन इतनी प्यारी, इतनी नेक दिल बच्ची है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उसे हर मुसीबत से बचाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। चेक करो फास्ट। सर लड़की की पल्स चल रही है, शायद कंकशन की वजह से बेहोश हुई है। एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट। इधर आओ तुम, चेक करो, ये पकड़ो। सर इसका फोन। हमारे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, चलिए। गुनगुन बेटा, ये क्या बचपना है? अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? पता है यहाँ मेरा क्या हाल है। कहाँ है तू? जी मैं इंस्पेक्टर खान बात कर रहा हूँ, गोमती नगर पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर खान? और उसका फोन आपके पास कैसे है? वो ठीक तो है ना? देखिए इसीलिए आपको फोन किया है, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? रितेश, क्या हुआ? गुनगुन को क्या हुआ? जी आप मिस्टर? मेरा नाम डॉक्टर रितेश भटनागर है, मैं पापा हूँ उसका। आप प्लीज मेरी उससे बात कराइए। आपकी बेटी अभी बात करने की हालत में नहीं है। What? वो बात क्यों नहीं कर सकती इंस्पेक्टर? उसे कुछ। Is she alive, इंस्पेक्टर? देखिए उसकी सांस चल रही है लेकिन वो बेहोश है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे एग्जैक्टली बताइए हुआ क्या है। टेल मी द एग्जैक्ट सिचुएशन। सर पे चोट लगी और खून भी काफी बह रहा है। हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है, एम्बुलेंस अभी पहुंची नहीं है। हम लोग एक्सीडेंट स्पॉट पे हैं, मिल कॉर्नर के सामने। मिल कॉर्नर? मुझे पता है वो कहाँ है। मैं वहां आ रहा हूँ, इमीडिएटली आ रहा हूँ। हम भी आते हैं आपके साथ। आप प्लीज फोन करके एम्बुलेंस को मिल कॉर्नर पे भेज दीजिए प्लीज। हाँ अभी करता हूँ। चिंता मत करिए, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे चलाइए प्लीज। अगर आपको डर लग रहा है तो आप उतर जाइए। गुनगुन तक पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एवरी सेकंड काउंट्स। आप गुनगुन तक पहुंचे इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो गुनगुन का ख्याल कौन रखेगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मेरी बेटी को कोई नहीं समझ पाए, कोई नहीं। ना उसकी माँ, ना उसके दोस्त, और ना तुम लोग। गुनगुन अपने मन की बात कभी शब्दों में नहीं कह पाती, और बिना बोले मन की बात समझना उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके परिवार के पास था ही नहीं। गलती मेरी बेटी गुनगुन की। वो इस पत्थर की दुनिया में शीशे का दिल लेकर पैदा हो गई, तो हर कदम पे दिल टूटेगा नहीं तो और क्या होगा। मेरी बच्ची दुनियादारी नहीं जानती, मन की बात छुपाना नहीं जानती। अगर वो जानती है तो सिर्फ सच बोलना जानती, और सच नीम का वो कड़वा पत्ता है जिसकी तारीफ तो सब करते हैं और किसी के गले से नहीं उतरता। मुझे लगा था अनुभव दिल से सच्चा है,
कि एक सच्चा दिल एक दूसरे सच्चे दिल को पहचान लेगा। फिर उसने क्या किया? अभी गुनगुन से शादी टूटी भी नहीं थी कि उसने आकृति से शादी के लिए हाँ कह दी। आप लोगों ने तो हमें अपना कहा था। वाह, क्या अपनापन दिखाया। कुछ स्टार्स की धोखे की वजह से मेरी बेटी का दिल टूटा। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ चंचल जी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सब में आप हमें शामिल मत कीजिए। हम तो आज भी गुनगुन के साथ हैं। क्या करें, सबसे छोटे हैं ना, तो हमारी चलती नहीं है। सबसे छोटे भाई की औकात ही नहीं होती, और औकात हो ना हो, जज्बात जरूर है डॉक्टर साहब। हमारे लिए आज भी गुनगुन उतनी ही प्यारी है जितनी हमारी छवि। हेलो, अरे मुझे क्यों फोन कर रहे हो? लोकेशन बताइए ना, एम्बुलेंस वहां भेजो जल्दी। हेलो, अब चाचू गुनगुन का कुछ पता चला? पता चला है, लेकिन क्या? गुनगुन का एक्सीडेंट हो गया मिल कॉर्नर के पास। एक्सीडेंट? हाय मोरे राम जी। हम डॉक्टर साहब के साथ वहीं जा रहे हैं। चाचू आप रुकिए, मैं भी वहां आता हूं। गुनगुन का एक्सीडेंट हो गया है। मेल कॉर्नर के पास। डॉक्टर रिदेश और गोलू चाचा वहां जा रहे हैं, मैं भी जाता हूं। चलिए मेरी कार में चलते हैं। हम भी साथ चलते हैं। नहीं रुकिए बड़े पापा, हम लोग वहां पहुंच के आपको फोन करते हैं। चलिए भैया। हे भगवान, बेचारी बच्ची। भगवान करे गुनगुन बिल्कुल ठीक हो। मोरे राम जी, हमारी गुनगुन की रक्षा करना। गुनगुन, 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 मेरा बच्चा। रुकिए, पीछे हटिए। तो ठीक है ना? पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। मैं इसका फादर हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। गुनगुन बेटा, देखिए हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, बस वो आती होगी। मैं घर से यहाँ तक पहुँच गया और आपकी एम्बुलेंस अब तक नहीं आई। नहीं पहुंची तो हम क्या कर सकते हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं हूँ। अरे ये लीजिए, मेरे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ गई है। मैं इसको अपने हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। फॉर्मेलिटीज आप मेरे हॉस्पिटल में कर सकते हैं। देखिए इसके ट्रीटमेंट में अगर जरा भी देर हुई ना तो इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओके फाइन, आप लोग अगर अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें तो ऐसी नौबत कभी ना आए। अगर आपकी बेटी को ड्राइविंग नहीं आती तो आपने उसे गाड़ी क्यों दी? आपकी बेटी की गलती की वजह से इस लड़के की जान जा सकती थी, पता है आपको? बेटा सॉरी, देखो तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है ना, आई विल कॉम्पनसेट, पर हमें अभी जाने दो प्लीज। आप पैसे वालों को लगता है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। आज इस भाई की जान चली जाती तो वापस ला सकते थे आप। पहले ये लोग अपने बच्चों को सर पे चढ़ा लेते, फिर इनके बच्चे लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। अरे आप लोग बात को समझने की कोशिश। हमें गुनगुन को देखना है, चलिए ना। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता चला? नहीं, चाचू को भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता था। नर्स, ऑक्सीजन और आईवी रेडी करो जल्दी। हमें हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ओके? बोलो। सर, गुनगुन ठीक है? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अबे फालतू का दिखावा क्यों कर रहे हो? फोन रखो और मुझे जल्दी से गुनगुन को हॉस्पिटल ले जाने दो। सर, मैं समझ सकता हूँ आप गुनगुन के लिए परेशान हैं। हम सभी इक्वली वरीड हैं, इसीलिए उसका हालचाल जानने के लिए। हालचाल जानना चाहते हो? गुनगुन जिए या मरे, उससे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारी शादी पे कोई असर पड़ेगा? नहीं ना। तुम शादी तो फिर भी करोगे, फिर ये फालतू का ड्रामा क्यों? सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। लिसन, मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। दोबारा फोन मत करना, समझे? सर
गुनगुन, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि तुम बेकसूर हो, तुमने कोई गलती नहीं की है। और जब गलती नहीं की है तो तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? हमें पता है कि तुम्हें गुस्सा है ना? तो तुम सारा गुस्सा हम पे निकाल दो। हमें जितना डांटना है डांटो, पर अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। आइए डॉक्टर साहब। ड्राइवर चलो जल्दी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।